हेलो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, अगर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो आई एम श्योर कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगी। जो आपके इन्वेस्टमेंट के डिसीजन है वो बहुत क्लियर हो जाएंगे। जब भी आप कंपनी सेलेक्ट करेंगे तो आप बहुत क्लियरिटी के साथ डिसीजन ले पाएंगे दोस्तों। आई एम श्योर अबाउट इट। दोस्तों जब भी कोई इन्वेस्टर अपने ये मान लीजिए जो कंपनी सेलेक्ट करता है तो क्या देखते हैं, वो सेल्स देख लेंगे, पैट देख लेंगे, कंपनी का पी देख लेंगे। जो नेक्स्ट लेवल पे मान लीजिए रिसर्च करते हैं वो कंपनी की ग्रोथ देख लेंगे। और कुछ इन्वेस्टर्स तो और तगड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ उनका जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है वो इस बेसिस पे होता है कि कंपनी का भाव कितना करेक्ट किया है। अगर कंपनी का भाव ज़्यादा करेक्ट किया है तो उनका ये मान लीजिए कि उनको लगता है ये कंपनी और जल्दी रिकवर करेगी। तो देखिए आपका है ना डिसीजन इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए कंपनी को लेने का कि वो कंपनी कितना करेक्ट करी है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो कंपनी करेक्ट करी है वो पूरी तरीके से ख़राब है या पूरी तरीके से अच्छी है। ये तरीका देखिए पूरी तरीके से सही नहीं है। बात इसकी है दोस्तों ये बात ये है कि जब भी आप कोई कंपनी लें, आप ये देखने की कोशिश करें, आप ये विजिबिलिटी बनाने की कोशिश करें कि डाउन द लाइन 4 या 5 साल में ये कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है दोस्तों। अगर आपके पास में इस चीज़ का आंसर नहीं है दोस्तों, तो मुझे लगता है आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, पहला ये पॉइंट है कि आप कंपनी के पोटेंशियल को देखें कि उस कंपनी का क्या पोटेंशियल है दोस्तों। एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, अगर किसी कंपनी का मान लीजिए मार्केट कैप है 10,000 करोड़ के आसपास में, और आपको लगता है कि कंपनी 20,000 करोड़ की बन सकती है डाउन द लाइन 4 या 5 साल में, तो आपको एक रफली एक अंदाज़ा होगा कि ये कंपनी 15-18% से ग्रोथ करेगी। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि मैंने नंबर कैसे लगाए, कैलकुलेशंस होती हैं दोस्तों, आप भी टाइम के अनुसार सीख जाएंगे। तो आपको ये अंदाज़ा होगा ये 15-18% से ग्रोथ करेगी। तो उस बेसिस पे आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि अगर आप ये जो रेंज है ग्रोथ की, अगर आप इससे कंफर्टेबल हैं तो आप ये लगा लीजिए कि आप उस कंपनी को नेक्स्ट लेवल एनालिसिस के लिए रखेंगे, नहीं तो आप रिजेक्ट कर देंगे। अब ये बात आती है कि आप इस चीज़ का अंदाज़ा कैसे लगाएं कि ये कंपनी 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़ की बनेगी डाउन द लाइन 4 या 5 साल में। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ना इंडस्ट्री की ग्रोथ देखनी होगी दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई कंपनी की ऐसी इंडस्ट्री में है जो 10% से ग्रोथ कर रही है, ठीक है, तो लगा लीजिए उसके अंदर भी अच्छा एग्जीक्यूशन करने वाली कंपनी कितने से ग्रोथ कर लेगी, 20% से ग्रोथ कर लेंगी, 15% से ग्रोथ कर लेंगी। तो आपको ये अप्रोक्सीमेटली अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री में ही ग्रोथ नहीं है तो इट्सल्फ वो जो उस इंडस्ट्री में जो कंपनी काम कर रही है वो भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर सकती दोस्तों, क्योंकि उस इंडस्ट्री में ही टेलविंड नहीं है। तो वहीं पे लगा लीजिए आप पहले लेवल पे एक कंपनी को रिजेक्ट कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप जिस भी रिटर्न के लिए आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है दोस्तों, इसे ऐसे समझिए दोस्तों कि अगर मान लीजिए किसी एक इंडस्ट्री में बड़ी तेज़ी है, मान लीजिए इंडस्ट्री 20-25% से ग्रोथ कर रही है, तो उसके अंदर जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो हो सकता है 35-40% से ग्रोथ करें। इसका मतलब ये है, अगर इंडस्ट्री 25% से ग्रोथ कर रही है और उसके अंदर जो कंपनीज है 35-40% से ग्रोथ कर रही है, मतलब वो मार्केट शेयर एक्वायर कर रही हैं, मतलब उनका एग्जीक्यूशन अच्छा है। तो इस बेसिस पे आप ये मान लीजिए डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। और एक और चीज़ है कि अगर इंडस्ट्री 25% से बढ़ रही है और कंपनी 15% से बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग है, और उसी को देख कर आप है ना स्टॉक को सिलेक्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो अब बात आती है कि अब अगर आपको पता लग गया कि ये इंडस्ट्री कितने से ग्रोथ कर रही है, ठीक है, पहले लेवल पे आपको वो पता होना चाहिए। सेकंड आपको पता होना चाहिए वो कंपनी का गाइडेंस क्या है दोस्तों। ठीक है, एक और उसके अलावा आपको उसको कंपनी को 1-1.5 साल अगर आप ट्रैक करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि कंपनी के एग्जीक्यूशन, ये मान लीजिए जो भी बोलती है उसको ढंग से एग्जीक्यूट कर पाती भी है कि नहीं कर पाती दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इंडस्ट्री ग्रोथ देखनी है। वहाँ से आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि ये कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है, ठीक है, कितनी तेज़ इसकी ग्रोथ हो सकती है। सेकंड, उस कंपनी की गाइडेंस क्या है, ठीक है। थर्ड है कि उसने पिछले 1-1.5 साल में कैसी ग्रोथ करी है दोस्तों। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें होती हैं दोस्तों, तो इसे एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर इंडस्ट्री 25% से ग्रोथ कर रही है और कंपनी 35% से ग्रोथ कर रही है, मतलब उसका एग्जीक्यूशन अच्छा है, इसीलिए वो इंडस्ट्री के मुकाबले तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हर 2 साल में वो रेवेन्यू अपना डबल कर लेगी दोस्तों। तो आपको पता होगा कि नेक्स्ट 4 साल में, ठीक है, नेक्स्ट 4 साल में अपना रेवेन्यू करीब 4 टाइम्स करने वाली है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि रेवेन्यू तो 4 टाइम्स बढ़ने वाला है, बट इसका पैट कितना बढ़ेगा। अगर अभी का जो पैट कंपनी का है, ठीक है, सेम रहा, तब भी कंपनी ये लगा लीजिए 4 गुना तो नेक्स्ट 4 साल में रेवेन्यू बेसिस पे होने वाली है।
अब शेयर प्राइस उसके हिसाब से कैसे बढ़ेगा, अगर कंपनी का पी ये मान लीजिए कम है, 20-25 का पी है, तो ये लगा लीजिए पी री रेटिंग के चांसेस हैं, वो पी 25-30 का 60 हो सकता है, तो 4 टाइम अर्निंग बढ़ने के चांसेस हैं और 2 टाइम पी बढ़ने के चांसेस हैं। तो 4 × 2 वो कंपनी अगले 4 साल में 8 गुना तक हो सकती है। तो अगर उसका 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है, और 35% की ग्रोथ है उसमें, और पैट मार्जिन अगर सेम रहेगा दोस्तों, तो ये लगा लीजिए नेक्स्ट 4 साल में वो 4 गुना रेवेन्यू अपना ग्रो करेगी। और अगर 25-30 का पी है तो ये लगा लीजिए डबल उसका पी हो जाएगा, तो 4 × 2 करीब वो 8 टाइम्स हो सकती है अभी के मार्केट कैप से। तो दोस्तों ये एक रफली एक मान लीजिए रफ़ कैलकुलेशन है। कंपनी हमेशा इसी के हिसाब से नहीं चलती, बट आपको एक इनिशियल लेवल पे एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि कंपनी कहाँ तक जा सकती है। इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, कंपनीज़ को रिजेक्ट या सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आपको पता ही होगा कि मान लीजिए आप एक किसी कंपनी, बड़ी कंपनी है, उसको लेकर एक्साइट हो जाते हैं कि पिछले 2 क्वार्टर में उसकी अच्छी ग्रोथ हुई है। जैसे एग्जांपल के लिए इसे बाय एंड सेल रिकमेंडेशन ना समझिएगा। सपोज़ कीजिए कि आईटीसी के 2 क्वार्टर रिजल्ट अच्छा जाते हैं, बट आपको पता है ऑलरेडी ये कंपनी 3.5-4 लाख करोड़ की है। यहाँ से डबल इसको मार्केट कैप होने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा। ये लगा लीजिए अगर वो 25-30% कैगर भी करेगी तो डाउन द लाइन 3 या 4 साल में वो अपने रेवेन्यू को डबल कर पाएगी। तो ये इतनी बड़ी जो जिसका मार्केट कैप होता है उसके लिए आसान बात नहीं होती है। तो इस तरीके से आप ये मान लीजिए कि कंपनी की जो इंडस्ट्री है, जिसका इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है, उस इंडस्ट्री की ग्रोथ को देखकर, कंपनी की हिस्टोरिकल ग्रोथ को देखकर और कंपनी की गाइडेंस को देखकर एक आप रफली एस्टिमेट कर सकते हैं। और इसके अलावा पैट मार्जिन उसको देख कर और पी को देखकर, इन 4 चीज़ों को देख कर है ना, आप एक रफली कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैप है कहाँ तक जा सकता है दोस्तों। इसने मुझे पिछले 10-12 साल में, 10-12 साल पहले तो मुझे नहीं पता था, पिछले 3 या 4 साल में मुझे इस जो तरीका है इसने बहुत हेल्प करी है कंपनी सिलेक्शन में। और ये मान लीजिए जो डिसीजन बने हैं इन्वेस्टमेंट के, उसमें बहुत क्लियरिटी आई है इस ये जो स्ट्रेटजी है इससे। आई होप आपको ये हेल्प करेगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप पूछिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।